नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम की, जहां पर आतंकी हमला हुआ, 28 लोगों की मौत हो गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन, सैफुल्ला कौन है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज क्राइम तक के स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी तक ये जानकारी मिली है कि जो सैफुल्ला है उसको लेकर जगह जगह रेड्स की जा रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां पर सीआरपीएफ तैनात है, इसके अलावा आर्मी तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है। लेकिन अभी तक आतंकियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। अभी अश्वनी से बात करते हैं। अश्वनी हमारे साथ मौजूद है। अश्वनी, इस समय जो बड़ा अपडेट है, जो आपने स्टोरीज बनाई है, सबसे बड़ा अपडेट क्या है जम्मू कश्मीर के? अभी तक के जो अपडेट बता दूं कि 28 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 28 लोग मारे जा चुके हैं। और जो ये कल की न्यूज़ थी, 2:30 बजे दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पर छिपे थे ये आतंकी और सैलानियों को टारगेट करते हैं और इसके बाद खुलेआम फायरिंग होती है। बताया ये भी जा रहा था कि 2000 लोग वहां पे थे। और ये बताइए कि इसका मतलब ये है कि जब आतंकियों ने फायरिंग करी और लोगों को मारा, बहुत मुमकिन है कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं गए। हाँ, लगता तो है क्योंकि छिपे भी थे वैसे ही, और अचानक वो सामने आते हैं और इस तरह से ओपन फायर करते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा था कि 200 से ज़्यादा वहाँ पर गोलियाँ दागी गई हैं। तो जो केस है वहाँ पे, जो सीन है वो बहुत मतलब भयावह है। जो वीडियो सामने आए उसमें लोग जो कह रहे हैं कि परमेश्वर ही रक्षा करे, तो अपने आप में वो बहुत बड़ी एविडेंस है जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही है। स्केचेस भी सामने आए हैं, आगे बात करते हैं, ये भी जानने की कोशिश करूंगा। दीपिका हमारे साथ मौजूद है। दीपिका, स्केच सामने आए हैं जो सबसे बड़ा बिल्कुल, update और स्केच के साथ साथ तीनों नाम भी सामने आ चुके हैं जो इस पूरे आतंकी हमले में शामिल हैं। नाम अगर मैं विनोद जी से कहूँ तो प्लीज़ दिखाएं। आसिफ फौजी आतंकी इसका नाम है, जिसका स्केच भी सामने आया है। इसके अलावा और भी 2 नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। सैफुल्ला भी इसमें बताया जा रहा है, जो इसका पूरे हमले का मास्टरमाइंड है। अमित शाह वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जो 3 स्केच सामने आए हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। बचा है उनको ढूंढना और भारत वालों के लिए बदला लेना। हमास वाला पैटर्न इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल। टारगेट किलिंग, स्पेसिफिक पूछा गया नाम और उसके बाद गोली दागी। बिल्कुल, हमास का पैटर्न इसमें पूरी तरह से फॉलो किया गया है, जहाँ पर वहाँ पर भी लोगों को टारगेट किलिंग उनके साथ की गई थी, यहाँ पर भी टारगेट किलिंग की गई है। लोगों से उनका नाम भी पूछा गया। जी बिल्कुल, अबू तला नाम है उसका। जो दूसरा आतंकी है जिसका स्केच सामने आया है, आसिफ फौजी दूसरे शख्स का नाम है जिसका स्केच सामने आया है। इसके अलावा तीसरा भी एक और शख्स है, सुलेमान शाह उसका नाम है। जो 3 स्केच अभी तक के लेटेस्ट अपडेट। सैफुल्ला जो पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, जो हाफिज का भी करीबी माना जाता है। हाफिज जो इस वक्त जेल में बंद है, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल, आसिम से बात करते हैं। आसिम, रात में आप आ गए थे स्टोरी को कवर करने। आप ये बताइए कि अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है, सैफुल्ला मास्टरमाइंड, 3 नाम और सामने आ गए। देखिए सर, ये 3 नाम हैं, लेकिन कहा जा रहा है 6 आतंकवादी थे टोटल जिन लोगों ने पूरा हमला किया। इन लोगों लेकिन आसिम, 6 के बस का ये इतना बड़ा आतंकी हमला करना है, मुझे लगता है ज़्यादा देखिए, रहेंगे। इन लोगों ने इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर, यूनिफॉर्म पहनकर ये लोग आए थे। तो जाहिर सी बात है, जब इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पहुंचे तो टूरिस्ट को नहीं पता कि वो आतंकवादी हैं। इन लोगों ने आपस में एक साथ, अभी तक जो खबर आई कि इन लोगों ने बुलाया, इकट्ठा किया, बात करी और फिर उसके बाद इन्होंने किलिंग करनी शुरू करी। जो चश्मदीदों के बयान अभी तक आए हैं उसमें वो लोग क्लियर बोल रहे हैं कि हम लोग खड़े हुए थे, देखा तो कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं और उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। और हमें शुरुआत में लगा कि पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम जनता जो होती है उसे नहीं पता कि गोलियों की आवाज़ कौन सी है और पटाखों की कौन सी है, क्योंकि वो लोग कश्मीर में नहीं रहते। कश्मीर में जहाँ पे लोग नॉर्मल, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन लोगों को चलिए थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि एक्सपीरियंस है, गोली चलने की आवाज़ कैसी होती है, धमाके की आवाज़ कैसी होती है। लेकिन जो लोग पुणे में रहते हैं या कोलकाता में रहते हैं या बेंगलोर में रहते हैं, जो गुजरात में रहते हैं, वो लोग कश्मीर घूमने, तो वहाँ पे जो लोग चश्मदीद हैं वो बोलते हैं कि हमें लगा शायद कोई पटाखे फोड़ रहा है। लेकिन जब देखा कि वहाँ पे चीख पुकार मची, तब हमें समझ में आया कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ। तो उनका एक दोस्त था, वो ज़मीन पर लेट गया था, तो कहता कि नहीं भागो यहाँ से, ये लोग गोलियाँ मार रहे हैं। और उनको देखते देखते उन्होंने एक महिला को गोली मारी। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने एक के बाद एक गोलियां मारनी शुरू कर दी और लगातार मारने के बाद ये लोग लोगों से अलग अलग तरीके के सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूँ, उस जितनी वीडियोस आई हैं, सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, उनको नरेट कीजिए। एक वीडियो थी जिसमें एक लड़की कह रही थी हम भेलपूरी खा रहे थे। देखिए, वहाँ पे वो लड़की है, वो लड़की बोलते कि हम भेलपूरी खा रहे थे, और भेलपूरी खाते टाइम पे वो लोग आते हैं, नाम पूछते हैं और उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। एक और वीडियो आई, देखिए ये वीडियो कौन बना? ये वीडियो जो बना रहे थे उस टाइम पे जो वहाँ पे मौजूद थे, हाँ, जो टूरिस्ट मौजूद था वही लोग बना रहे थे। एक वीडियो आई थी इंडियन आर्मी के सोल्जर, जब ये पूरा कांड हो गया था तो वहाँ इंडियन आर्मी के सोल्जर उन लोगों की हेल्प करने जाते हैं। तो एक महिला थी, वो बेइंतहा रोने लगती है इंडियन आर्मी के सोल्जर को देख के, क्योंकि उसे ये लगता है कि आर्मी वाला जो ड्रेस पहनकर आया ये भी वही आतंकवादी है जिसने गोलियां चलाई हैं। तो उनके सामने हाथ जोड़ते कि मेरे पति को तो मार दे, मेरे बच्चे को बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो मतलब बेसुध होकर रोना शुरू कर देती है। और जाहिर सी बात है वो आर्मी की यूनिफॉर्म देख के डरना शुरू कर जाती है। लेकिन चिराग जी, मैं आपको बताऊँ, देखिए काफ़ी सालों के बाद कश्मीर में एक अच्छा माहौल बनना शुरू हुआ था, जब लोगों का जो ये कहा जाए सरकार बदली
नहीं हालात नहीं बदले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का माहौल देखिए बेहतर हो रहा था, वहाँ पे एक तरक्की की राह खुली थी 370 हटने के बाद। और ये जब हटा तो जो आतंकवादी थे उन लोगों को समझ में आ गया था कि हमारी दाल नहीं गल रही है। तो अब वहाँ पे जब तरक्की होने शुरू हुई, धीरे धीरे लोगों का बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं उसको तोड़ना था। इन लोगों ने इस तरीके से उसको तोड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का बिजनेस नहीं रहेगा, पैसा नहीं होगा, एक तरक्की नहीं होगी, तो उसके पास अलग दिमाग, उसका अलग जोन में जाता है। और ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, जो लोग ना, जिनके पास जॉब नहीं होती है, पैसा नहीं होता है। तो यही चीज़ उन लोगों के साथ करने की प्लानिंग थी, और पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने पूरा ये कांड किया। बिल्कुल प्लानिंग के तहत किया और हमने देखा किस तरह से पूरा हमला हुआ। कई सारी वीडियो सामने आई। प्रवेश के पास चलते हैं, प्रवेश से बात करते हैं। कई सारी ऐसी वीडियो सामने आई जिसने लिटरली रुला दिया, ऐसी वीडियोस जो कई सवाल खड़े करे। प्रवेश, हाँ, ये जो मैं आपको एक बार मैं चाहूँगा कि ये जूम करें। ये देखिए, इसका नाम है अब्दुल तला और ये है आसिफ फौजी और ये जो तीसरा वाला सुलेमान। अब क्या है चिराग जी, वहाँ जो 15 से 20 मिनट तक इन्होंने फायरिंग की, 15 से 20 मिनट फायरिंग की, तो उसमें से 2 आतंकी थे जो थे वो पाश्तून लैंग्वेज बोल रहे थे, मतलब वो वहाँ के लोकल नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। हाँ, वो वहाँ के लोकल नहीं थे। अगर वो पाश्तूनी लैंग्वेज बोल रहे थे, पाश्तूनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वहाँ के लोकल नहीं थे। वो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से आए थे। अब लेकिन जो 2 लोकल लोग थे, मैं उनका नाम बताऊँगा आपको। जो 2 लोकल लोग थे उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बड़े, क्योंकि वो LET से पहले से एक तो अब्दुल तलहा जिसकी हम बात कर, और मैं और 2 लोगों की बात कर रहा हूँ, हाँ, जो स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूँ उन पे, क्योंकि वो जो 2 टेररिस्ट, ये बताते हैं पश्तून भाषा बोल रहे थे। हाँ, 15 से 20 मिनट तक इन्होंने फायरिंग किया, 28 लोगों की मौत हुई। कई सवाल अभी भी खड़े हुए। जो इनमें 2 आदिल अहमद ठाकुर और एक जो है आशिफ शेख। अब जो आदिल अहमद ठाकुर है ये पहले से LET से जुड़ा हुआ है और इसको ये रडार पे था NIA के और हमारे सुरक्षा एजेंसियों के, इसके बहुत दिनों से ये रडार पे था। जो दूसरा है वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, जो आशिफ शेख है, और इन दोनों के ऊपर बहुत दिनों से नज़र थी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे थे। और कहीं ना कहीं ये इनका एक ही मकसद होता है, ये टारगेट किलिंग करते हैं, मतलब ये छुप के रहेंगे 6-6 महीने, 4-4 महीने। अब ये बोलेंगे ये पकड़ाते क्यों नहीं, इसका एक मेन रीज़न है चिराग जी, ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ नहीं करते। इनका एक फिक्स रहता है कि समझो ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अब हमें बस यहाँ हमला करना है, तो हमें उसकी टाइमिंग पता है, सुबह से लेकर शाम तक भीड़ होती है, किसी भी टाइम चले जाओ, यहाँ लोग होते हैं, हमें हमला करना है, तो हमें किसी और से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। ये बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें इंटेलिजेंस और IB वगैरह इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। यही इनकी पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है, ये इसी तरीके से हमला करते हैं, अचानक से पहुँच गए और हमला कर दिया। और ऐसे रिहायशी इलाकों में हमला कर देंगे, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला कर देंगे जहाँ इन्हें ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत ना हो, मतलब से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस टारगेट किलिंग में तो ये 2 चीज़ बड़ी नॉर्मल है जो क्लियर हो रही है कि इन्होंने किस तरह से टारगेट किलिंग की है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम जो लाइव है वो लगातार चला रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी जो घटना हुई है। आप क्राइम तक लाइव भी देख सकते हैं, ये लाइव हमारा लगातार चल रहा है। दीपिका, आपसे जानना चाहूँगा, इसमें एक स्टोरी ये भी निकल कर आ रही है कि आपने कई तमाम वीडियोस देखी होंगी, कुछ मैं चाहता हूँ वीडियोस को एक्सप्लेन कीजिए। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें एक लेडी रोती हुई बाहर आ रही है, मौके की वीडियो, घाटी की वीडियो। बिल्कुल, वो घाटी की वीडियो है। घाटी से कई तरह की वीडियो सामने आ रही है, जिसमें एक शख्स, वो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो, उसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो एक शख्स अपनी वीडियो बनवा रहा होता है, जो टूरिस्ट होता है वहाँ पे घूम रहा होता है। उस वीडियो के अंदर गोली चलने की आवाज़ें आती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि कोई गोली चला रहा है, क्योंकि वो इतनी बड़ी घाटी है, इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। आसपास तमाम पेड़ हैं, आप लोगों ने तस्वीरें देखी होगी। जब वो गोली चलती है तब वो शख्स भागते हुए एक तरफ आता है, वो बताता है कि किस तरीके से हमला हो रहा है। एक वीडियो सामने आती है जहाँ पर एक कपल शिकारा पे जा रहा होता है, तब वो बताते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे आए हैं, हमने इस तरीके से अपना पूरी प्लानिंग की है। उसके बाद उसके हस्बैंड को, महिला के हस्बैंड को मार दिया जाता है। इस पूरे हमले में पुरुषों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है, महिलाओं को छोड़ दिया गया है। जो तस्वीर जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर वो महिला अपने पति के साथ बैठी होती है, उसके पति को आतंकवादी मार डालते हैं और वहाँ पर वो बैठी होती है, जिसके बाद ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो रूह कपा देने वाली हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें शायद हमने पहले नहीं देखी है। और कई सालों बाद जब पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इसके अलावा जब 26/11 अटैक हुआ था, उसके कई सालों बाद भी ये सबसे बड़ा हमला हुआ है, जहाँ पर लोगों को टारगेट करके मारा गया है। दीपिका ने टारगेट करके मारा गया है। आतंकियों की तस्वीर भी आपने देख ली और लगातार क्राइम तक इस खबर को लेकर आपको अपडेट दे रहा है। एक एक माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी आप क्राइम तक पर देख सकते हैं। आपको ये बता दूं कि इस समय सिचुएशन क्या है। आखिरी जाते हुए कमेंट लेते हैं अश्वनी से, जो इस खबर को भी लगातार फॉलो कर रही है। अश्वनी, सीधा सीधा इससे ये माना जाए कि अब
लोग जम्मू कश्मीर जाने से डरेंगे, घरों में चर्चा होने लग गई है। डेफिनेटली सर कि टूरिस्ट स्पॉट पे इस तरह से हमले को अंजाम दिया जाता है। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे जब पापा से मेरी बात हुई तो पापा ने पहले ही बोला कि घूमने फिरने के पहले 100 बार सोचना, जिस तरह से ये खबर सामने आई तो डेफिनेटली टूरिज़्म पर बहुत बड़ा इफेक्ट गिरेगा। और जम्मू कश्मीर एक मतलब जीडीपी उनका माना जाता है कि टूरिस्ट वर्जन से ही आता है, तो ऐसे में इस तरह से सैलानियों को टारगेट करना बहुत बड़ा सोचने की बात थी। और जिस तरह से ये चीज़ें सामने आती है, भयावह थी तस्वीरें वहाँ की। बिल्कुल, तस्वीरें भयावह थी। जाते जाते बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि क्या वाकई इससे टूरिज़्म पर इफेक्ट पड़ेगा जम्मू कश्मीर में जो हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये बातें कर रहे थे कि टूरिज़्म एकदम इफेक्ट करेगा, अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल सर, जैसी कल जो घटना देखने को मिली है बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली थी। पिक्चर्स देख के रोना निकल रहा था, हाथ कँप आ रहे थे कि ऐसा भी क्या कोई कर सकता है। और जब और जो लोग घूमने गए हैं उन्हीं के साथ हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ये सोचेगा कि कश्मीर घूमने के लिए जाया जाए। कुल मिलाकर हमने देखी किस तरह से स्थिति इस समय पहलगाम की बनी हुई है, और वहाँ पर अभी भी जो गृह मंत्री है वो मौजूद हैं, प्रधानमंत्री वापस आ चुके हैं सऊदी अरेबिया से, और लगातार जिस तरह से 28 लोगों की मौत हुई है उससे कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्राइम तक इस खबर पर लगातार जुड़ा रहेगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ चिराग गोठी, क्राइम तक।